बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम CS 201 की पहली असाइनमेंट को देखेंगे कि इसको हमने कैसे हल करना है। असाइनमेंट जो है वो आपने लाजमी पढ़ ली होगी, अपनी जो भी आपके पास फाइल है उससे आप पढ़ सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि इसको आपने इसकी कोडिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो आपने आयो स्ट्रीम को इसमें इंक्लूड कर लेना है। ये बात आपको जो नए स्टूडेंट्स हैं, ज़ाहिर है क्योंकि हमारा जितनी भी हम सी इन या सी आउट करते हैं वो इस हेडर फाइल के ज़रिए करते हैं, जिसको आयो स्ट्रीम कहते हैं। इसके ज़रिए हम डाटा ले भी सकते हैं और डाटा दे भी सकते हैं। ठीक है जी, ये इसका ये नेम स्पेस है, इसको अपने स्टैंडर्ड रखना है। दिस STD स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड। ठीक है जी, ये अगले कुछ लेक्चर्स में आप इसको पढ़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हमारा मेन आ जाएगा। मेन असल में वो फंक्शन होता है ये जिसके आगे पैरेंथेसिस लगी होती हैं, डबल पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज। इसका मतलब होता है कि ये फंक्शन है। तो किसी भी C++ की फ़ाइल के अंदर मेन फंक्शन का होना ज़रूरी है, क्योंकि C++ की जो भी कोड रन होता है वो उसके मेन फंक्शन से रन होता है। सबसे पहले ये वाला मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है जी, तो फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये आपको अगले कुछ लेक्चर्स में पता चल जाएगा खुद ही। लेकिन फ़िलहाल आप इतना ही समझेंगे कि आपकी जो भी आपने लिखा है वो यहाँ से रन होगा इस मेन के अंदर से। तो जैसे कि हमारे पास असाइनमेंट में दिए हुए हैं कुछ, ये हार्ड कोड किया हुआ है, इसमें डायनामिक नहीं है ये, कि सैलरीज़ हैं कुछ। ठीक है जी, ये हमारी सैलरीज दी हैं लेवल A की, लेवल B और लेवल C की। ठीक है जी, लेवल A की सैलरी 1,25,000 है, लेवल B की 80,000 है और लेवल C की 45,000 है। ठीक है जी, टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 10 हैं। वेलफेयर फ़ंड जो है वो 600 रुपये है। ठीक है, ये ऑलरेडी असाइनमेंट के अंदर दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको देख लेते हैं। उसके अलावा हमने जो कुछ चीज़ें इसके अंदर कैलकुलेट करनी है, उनके लिए हमें कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, जिसमें टैक्स लेवल A, B और C होगा और टोटल टैक्स होगा जो इन तीनों लेवल्स का, वो उनके 3 वेरिएबल्स हैं और ये टोटल टैक्स का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद हम एक डिक्लेयर करेंगे अपना वेरिएबल इंटीजर टाइप का, चॉइस का। ठीक है, जिसे हम इनपुट लेंगे यूज़र से। उसके बाद हमारी नेट सैलरीज जो होगी वो A, B और C होंगी और टोटल पे होगी। टोटल पे होगी जो मतलब जो भी उनको सबकी एग्रीगेट जो पे होगी वो होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं टोटल फ़ंड। टोटल फ़ंड कितना पे हुआ है उसका हम देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वेलफेयर फ़ंड से। मतलब 600 रुपये वेलफेयर फ़ंड है तो टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 10 हैं। तो टोटल फ़ंड कितना होगा, 10 × 600, 6,000 रुपये ये फ़ंड होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हम हमारी जो एनुअल सैलरीज़ हैं उनकी तरफ। असल में एनुअल सैलरीज़ यहाँ पे हमको इसलिए चाहिए क्योंकि हमने टैक्स कैलकुलेट करना है। तो टैक्स जो होता है वो पूरे साल का होता है, इसलिए आपको इसको एनुअल सैलरी जो होगी वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सिंपल सा फार्मूला है कि आपको जो सैलरी होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 1200 से, तो वो आपके पास सैलरी आ जाएगी। ये मैंने यहाँ पे आपके लिए आसानी के लिए लिख दिया है, ताकि जब आपका प्रोग्राम रन हो तो आपको पता चल जाए कि मेरे आउटपुट जो है वो ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। तो अभी आप देख सकते हैं उसके बाद जो है, जैसा कि असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है कि आपने इफ़ एल्स कंडीशन से जो है वो इसको इनकी सैलरीज जो हैं वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल टैक्स जो है, टोटल सैलरी एनुअल सैलरी जो है वो मतलब A की जो एनुअल सैलरी है अगर वो 6 लाख से ज़्यादा होगी तो टोटल टैक्स लेवल A जो है उसको हम क्या करेंगे, सैलरी लेवल A इंटू 1/100। ठीक है, और ये इसका टोटल टैक्स आ जाएगा A का, मतलब इस वाले एम्प्लॉय का, या फिर आप यहाँ से समझें इसको कि इस एम्प्लॉय का, ये जो लेवल A का एम्प्लॉय है इसका टैक्स जो है हम वो इस इफ़ कंडीशन से हम उसको चेक कर रहे हैं। ठीक है जी, कि अगर उसकी 6 लाख से ज़्यादा है तो उसका टैक्स लेवल जो है वो ये होगा, और उसका टोटल टैक्स जो होगा टोटल टैक्स A। इसका मतलब है कि हमारे पास जितने एम्प्लॉयज़ लेवल A के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका टोटल टैक्स जो है उसके लिए हमने क्या करना है, टैक्स लेवल आ गए यहाँ पे हमारे पास टैक्स लेवल A,
उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि हमारे पास 2 लेवल ए के एम्प्लॉयज़ हैं, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया हुआ है। असाइनमेंट के अंदर दिया हुआ आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह एनुअल सैलरी जो बी की है, अगर तो वो 6 लाख से ज़्यादा है तो उसके लिए टैक्स लेवल बी जो है वो क्या होगा, सैलरी लेवल बी इंटू 1/100, ये हमारे पास उसका टैक्स लेवल आ गया। उसके बाद जो टोटल टैक्स बनेगा लेवल बी के एम्प्लॉयज़ का, वो हम टोटल टैक्स लेवल बी इंटू 3, क्योंकि 3 एम्प्लॉयज़ हमारे पास टैक्स लेवल 3 के हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम आएंगे लेवल सी पे, तो इसी तरह सी का हम कैलकुलेट करेंगे, उसका टैक्स लेवल हम कैलकुलेट करेंगे, और जो सैलरी होगी उसकी, उसको 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, बात एक ही है। लेकिन उसमें कुछ इसकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया हुआ है, 1/100 किया हुआ है। इसी तरह हमारे पास जो टैक्स लेवल सी है, उसके हमारे पास 5 एम्प्लॉयज़ हैं और उनका टोटल टैक्स यहाँ पे आ जाएगा। अभी देखें, अब 6 लाख है ना, तो इसमें जो ये तीनों लेवल के हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, अब जो लेवल ए और बी के एम्प्लॉयज़ हैं, इन दोनों की सैलरी जो है वो 6 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो लेवल सी का एम्प्लॉय है, उसकी जो ये 6 लाख से कम है, ये शायद इस तरह होगी, हाँ, ये 7,86,000 बन रहा है, ये 4,44,000 बन रहा है, और ये 1,23,000 बन रहा है। कुछ इस तरह से ही होगा आई थिंक। तो इन दोनों का जो टैक्स है वो बनेगा, लेकिन इसका टैक्स जो है वो नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी जो सैलरी, एनुअल सैलरी लेवल सी की, वो 6 लाख से कम है। उसके बाद जो टोटल टैक्स हमने कलेक्ट किया है, तो हमारे पास ये जो तीनों वैल्यूज़ आएंगी, टोटल टैक्स ए, बी और सी की, इनको हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे, और ये यहाँ पे हमारे पास टोटल टैक्स आ जाएगा। उसके बाद हम नेट सैलरीज देखेंगे सारे लेवल्स की। नेट सैलरी के लिए क्या होगा, आपका सैलरी माइनस टैक्स माइनस वेलफेयर फंड। ठीक है जी, सैलरी लेवल ए, मतलब लेवल ए के एम्प्लॉय की सैलरी, उसका टैक्स लेवल ए जो होगा उसको उससे माइनस करेंगे, फिर उसमें से वेलफेयर फंड हम माइनस करेंगे। ठीक है, इसको अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से आप इसको पैरेंथेसिस के अंदर रखें, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से आप इसको कर दें प्लस। ठीक हो गया जी। दोनों तरीकों से आप इसको कैलकुलेट कर सकेंगे, क्योंकि टैक्स और वेलफेयर फंड जो है वो हमने प्लस कर लिया आपस में, और उसको हम सैलरी से निकाल देंगे। ठीक है, तो टोटल सैलरी जो यूनिवर्सिटी पे कर रही है वो क्या होगी, लेवल ए के हमारे पास 2 एम्प्लॉयज़ हैं, लेवल बी के 3 एम्प्लॉयज़ हैं, और लेवल सी के हमारे पास 5 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, इनको आपस में हम सम कर लेंगे, तो टोटल पे हमारे पास बन जाएगी जो सैलरी पे हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा इंफॉर्मेशन बॉक्स होगा, जो पहली स्क्रीन डिस्प्ले होगी, उसमें हम टोटल टैक्स दिखाएंगे, उसके बाद फंड दिखाएंगे, उसके बाद मंथ नेट सैलरी दिखाएंगे लेवल ए, बी और सी की एम्प्लॉयज़ की, और टोटल अमाउंट दिखाएंगे जो पे हुई है। उसके बाद हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि वो किसका टैक्स जो है वो जानना चाहता है। ठीक है, तो अगर तो चॉइस वो 1 देता है तो लेवल ए का टोटल टैक्स डिस्प्ले होगा, 2 देता है तो लेवल बी का, और 3 देता है तो लेवल सी का। ठीक है जी, चलें अब हम इसको कंपाइल करके रन करके देखते हैं। कंपाइल करते हैं हम इसको, और उसके बाद हम इसको रन करते हैं। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास टोटल मंथली टैक्स डिडक्शन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, ये इतना है।
नेट सैलरीज इतनी है, वेलफेयर फंड इतना है। तो इसमें से हम अगर 1 को देखना चाहेंगे तो 25 रुपया लेवल 1 का जाता है। इसी तरह अब हम इसको दोबारा देखते हैं तो लेवल 2 का 24 हो जाता है। 25 और 24 कितना हो गया, 4900। ये यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है जी। तो इसके बाद आप देखेंगे कि लेवल सी का जब हम चेक करेंगे तो वो हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि उसकी सैलरी जो है वो 6 लाख से कम बनती है, ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप। तो ये थी जी असाइनमेंट का सोल्यूशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कोड भी, और जिसको सोल्यूशन फाइल चाहिए हो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, आप उससे वहाँ से पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।